आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा समय में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने एक फरमान सुनाया। एक नहीं, मैं दो कहूँगा, दो फरमान सुनाए। एक तो अस्पतालों को यह चेतावनी दी, यदि आप किसी कोरोना पेशेंट को भर्ती करने से मना करते हैं तब आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, भले ही आपका संबंध किसी भी राजनेता के साथ हो, सत्ताधारी दल के नेता के साथ हो, लेकिन आप पर कार्रवाई की जाएगी, अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन साथ ही हम जिस दूसरे फरमान की बात कर रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि अब इलाज केवल दिल्ली के मूल निवासियों का ही होगा। जो दिल्ली के मूल निवासी हैं और जो प्रवासी हैं उनका इलाज नहीं होगा। तो उनके दो फरमान हैं। दूसरे फरमान को लेकर कहीं ना कहीं उन पर अब उंगलियां उठ रही हैं और उनके ऊपर अब तंज भी कसे जा रहे हैं। तमाम बातें सामने आ रही हैं और वही वाली बात फिर उसमें राजनीति को कहीं ना कहीं जगह दी जा रही है, ना कि जो समाज में न्याय दिलाने की बात है उसको तरजीह नहीं दी जा रही है। आप भी केंद्र सरकार में हैं, यदि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो अपने देश के नागरिकों को आपको लाभ देना है, आपको उनको हॉस्पिटल बताना है, वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया करवाना है। तो अरविंद केजरीवाल के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो अब जो इलाज करवाएंगे दिल्ली के निवासी हैं, तो उनको किस प्रकार के दस्तावेज देने होंगे? उन्हें वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए उनके पास, या फिर बैंक का पासबुक होना चाहिए, या फिर राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न की स्लिप होनी चाहिए। तो यह दस्तावेज देने होंगे। इन दस्तावेजों को लेकर भी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि कल तक कह रहे थे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, अब तो आप खुद ही कागज़ देख रहे हैं। समझिए आप फिर बात को, अंधभक्त आखिर अंधभक्त ही रह गया। उस वक्त कहा जा रहा था कि आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाना है अपने पिता का, यह इलाज कराते समय पिता के संबंध में जानकारी नहीं देनी है, अपने संबंध में ही जानकारी देनी है। अब तक कोई व्यक्ति सिम ले रहा था, अन्य कार्य कर रहा था, लोन ले रहा था, तो वह भी उतनी ही जानकारी देता था जितनी मांगी जा रही है मौजूदा समय में। यह नहीं वहाँ पूछा जाता था कि 1971 के समय आप यहाँ थे कि नहीं थे। जहाँ सबसे बड़ी थू यह हुई इस वक्त सत्ताधारी दल की बीजेपी की, कि बड़े बड़े नेताओं ने यह निकल कर कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। अपने मुंह से कह रहे हैं वह, देखिए आप कैमरे के सामने YouTube में वीडियो मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेसी नेता हों, उन्होंने लगातार यह कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर हम यह साबित कर सके कि हम 1971 में भारत के नागरिक थे, हमारे यहाँ पे पूर्वज मौजूद थे। उन्होंने साफ यह कह दिया है। अब सोचिए कि वह NRC में निकाले गए हुए लोग हैं, या डिटेंशन सेंटर, या बांग्लादेशी, या पाकिस्तानी, या अफगानिस्तानी। तो अब सोचिए वह सत्ता में बैठे हुए हैं और साफ लफ्ज़ों पे कह रहे हैं कि हमारे पास वह दस्तावेज नहीं है। तो अंधभक्तों की यह बात कब समझ में आएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। हम आशा करते हैं कि कभी ना कभी उनके यह बात समझ में ज़रूर आएगी। जैसे अभी सड़कों पर चलते गए हैं, काफ़ी अंधभक्त थे उसमें जो सड़कों पर चलते गए हैं, ऐसी परिस्थितियाँ अभी बार बार आनी हैं। नोटबंदी से शुरू हुई थी, पता नहीं कहाँ जाकर ख़त्म होगी। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।